जिंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नज़र आती है। हराम लुक़मे से बचो, दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होंगी। हैत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, इखलाक वह चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर उससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। ज़िंदगी के सफ़र में उन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि उन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े थे। इंसान को उसके हालात नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पे गालिब कर देती है। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ नहीं होती, और पकड़ में आना लाजिम है। मकाफाते अमल उसी को कहते हैं, कुरान की बुनियादी उसूलों में से एक है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। अगर आपको कोई कहे मेरे लिए दुआ करना, तो वाकई कीजिएगा। कौन जाने उस लम्हे दुनिया उसके दिल पर कितनी भारी पड़ रही हो। हैत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, किसी ने पूछा इंसान बुरा कब बनता है? फरमाया, जब वह अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगे। इंसान का काम है कोशिश करना, कामयाबी तो अल्लाह देता है। मान रखना सीखें, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और कोशिश करें कि किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान वह है जो धोखा मिलने पर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। अपने अंदर ऐसे शख्स को तलाश कीजिए जिसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना आता हो। अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम आजमाइश का दुख भूल जाओगे। हैत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवारता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। अकेले जीना सीख लो, लोग कब्र तक आते हैं, कब्र में नहीं। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता, असल दौलत इंसान का ईमान, इखलाक, किरदार और अमल है। बदतरीन मुनाफिकत जानते हो क्या है? अमीर से हंस के मिलना और गरीब से तकब्बुर से। जो सहना सीख जाएं वह फिर कहना छोड़ देते हैं। रवैया छोटी सी चीज़ है, लेकिन बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है। ये दिल ही तो है जो बगैर रुके सालों साल काम करता है। उसे सुकून दें, चाहे यह आपका हो या आपके अपनों का। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है, मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। तन्हा इंसान को भी यह ना समझो कि इंसान तन्हा है, बल्कि जो इंसान तन्हा हुआ करता है उसके साथ एक अल्लाह ताला हुआ करता है। शीशा कमज़ोर तो होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। परेशानियां बढ़ जाएं तो खुदा के सामने रो लिया करें, बेशक वह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। वक्त को अच्छे कामों में काटें, वरना वह आपको काट कर चला जाएगा। पहल कीजिए ताल्लुक़ जोड़ने में, राब्ता करने में, किसी को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में, ना उम्मीदी के खात्मे में, मुस्कुराने में। यह भी सदका है। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। एक ही जुमला इंसान की तरबियत के लिए काफ़ी है कि अल्लाह देख रहा है। दिल जिस बात पर जिद करता है, रब उसी बात पर आजमाता है। दुआ, सब्र, यकीन। सबसे पहले दुआ, दुआ के बाद सब्र, सब्र के बाद यकीन, फिर आपका सफ़र बेहतरीन। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कौन किस दर्द से गुज़र रहा है। इंसान के नज़दीक जिसकी जितनी अहमियत होती है, इंसान उसको उतना वक्त देता है। यकीन कीजिए, अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। जब तुम किसी से ताल्लुक़ बनाओ तो यह याद रखना, अगर तुम ताल्लुक़ की किताब में पहले सफ़े पर
लफ्ज़, एहसास, ईमानदारी और बर्दाश्त तहरीर नहीं करोगे तो फिर आखिरी सफ़े पर जुदाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह का होना। ज़िंदगी में अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब व कैफियत का नाम है। अल्लाह से मांगने की एक खूबी यह भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज का रूप ना भी दें, तब भी वह आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। अगर किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो उसके लफ्ज़ों को सुनो, अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो उसके अमल को देखो। ये कैसा दौर है, यहाँ कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरों के सुख से दुखी है। दुख इंसान को नहीं तोड़ता, दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। वाहिद अल्लाह का दर है, जहाँ बगैर बुलावे के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि सुकून मिलता है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही उसके गले का तौक होगा। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसी इज्जत और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज़ करने से हासिल हो। हकीकी और बेलूस ताल्लुक़ वह होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज बदलने के बावजूद कायम रहें। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र डाल कर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद करता है। कभी नहीं सुना कि इंसान को उसकी आजिज़ी ले डूबी, इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। जो चिराग सिर्फ अपने लिए जलता है वह आग के सिवा कुछ नहीं, और जो चिराग दूसरों के लिए जलता है वह रोशनी है, नूर है, शऊर का जहूर है। ज़िंदगी में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक आपको हर मुश्किल से निकालेगा। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, यह मेरे रब का वादा है। एक दूसरे की कद्र करना सीखें। ना ज़िंदगी वापस आती है ना लोग, सब अपने लगते हैं लेकिन सिर्फ बातों से। जहाँ छोटों की ज़ुबानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। अपनी ज़ात से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। प्यार करेगा भी तो अपनी ज़रूरत के लिए, मतलब पूरा होते ही छोड़ जाएगा, चाहे दूसरा कितना वफादार ही क्यों ना हो। अच्छी बात, तन्हा इंसान को भी यह ना समझो कि इंसान तन्हा है, बल्कि जो इंसान तन्हा हुआ करता है उसके साथ एक अल्लाह ताला हुआ करता है। दुनिया की हकीकत तो यह है कि गम में तन्हा और खुशियों में ज़माना साथ होता है। बेटी और दरख्त, एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और एहसास करने वाला साथी हो तो औरत गरीबी में भी मलका जैसी ज़िंदगी गुजार सकती है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। जो रिश्ता आपको आंसू देने लगे तो समझ जाएं कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। अल्लाह पर यकीन वह ताकत है जो पत्थर को भी पानी बना दे। अपनी ज़िंदगी को इतना फजूल मत बनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले भी दूसरे लोग करना शुरू कर दें। ऐसी हस्ती जो अपने लिए दुआ करना भूल सकती है वह अपनी औलाद के लिए दुआ करना नहीं भूलती, माँ कहलाती है। रिश्तों को इतना गलतियाँ कमज़ोर नहीं करती जितना गलत फहमियाँ करती हैं। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। किसी की नाराज़गी को इतना तोल ना दो कि उसे तुम्हारे बगैर जीने की आदत हो जाए। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है।